माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। सूचना तो पढ़ दी गई है। मैं पढ़ नहीं रहा हूं। अच्छा, कागज रख सामने किए हैं लग रहा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड, इनकी गलत नीतियों के कारण जहां 60 लाख बच्चे प्रतिवर्ष परीक्षा देते थे, 2022 में उनकी संख्या घटते 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 51 लाख तक पहुंच गई। शिक्षा मित्रों का है, माध्यमिक शिक्षा पर बोल रहे हैं जरा शिक्षा के गिरते हुए स्तर। अगर नहीं आपको जानकारी जी पीठ की तरफ देखिए और बोलिए। ये लगातार संख्या घटती चली जा रही है। 60 लाख बच्चे जहां बैठते थे 17 में, 16 में, आज 51 लाख 22 में जो है बच्चे आ गए। जो है यह शिक्षा के गिरते हुए स्तर का एक जीता जागता प्रमाण है मानव। और सरकार की गलत नीतियों के कारण, जिसका मैं विरोध सदन में किया, मैं बेल में था, माननीय नेता सदन आज बैठे हुए हैं, जरा मैं उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं आपके माध्यम से। आपने जब मैंने ये सवाल रखा कि शिक्षा को प्रदेश की सरकार पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, जहां पर 15,000 रुपया जो है प्रभुत्व शुल्क लगता था और 3,000 रुपया सुरक्षित कोष लगता था, 20,000 रुपया मान्यता शुल्क लगता था, उसको बढ़ा के 11 लाख कर दी। और जमीनें जहां 2,000 वर्ग मीटर लगती थी उसको 6,000 वर्ग मीटर कर दिया। और मान्यता की जो शर्त थी वह टेम्पररी मान्यता में बदल दिया। जो है इस पर नेता सदन ने इसी सदन में बयान दिया था कि लाल बिहारी जी, यह मेरा प्रस्ताव अभी है, हम लोग इस पर विचार करेंगे। लेकिन दुख का विषय यह है कि उस सीधे प्रस्ताव को 26 दिसंबर 2022 को सीधे वह प्रस्ताव पर शासनादेश बना दिया गया और शिक्षा को पूरी तरह से पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया। गांव गरीब और मजदूर का बच्चा शिक्षा नहीं ले पाएगा और न तो मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी व्यक्ति, चाहे जिस जाति बिरादरी का क्यों न हो, वह अब विद्यालय नहीं खोल सकता। वह शिक्षा चली गई पूंजीपतियों के हवाले। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये जो निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2005 बना है, उसकी धारा 12(ग) में जो व्यवस्था सरकार ने किया था कि अलाभित और कमजोर परिवार के बच्चों को जो अनएडेड प्राइवेट स्कूलों में 25% जिनका दाखिला दिया जाएगा, उनको उनके परिवार के बच्चों, उनके परिवार को 4500 रुपया और विद्यालय के प्रबंधक को 5500 रुपया क्षतिपूर्ति दी जाएगी। वह पैसा सरकार द्वारा गरीबों का पैसा नहीं दिया जा रहा। मैं दिशा की बैठक में बनारस में था, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट दिया उसमें कि 12 करोड़ रुपया मुझे प्राप्त हुआ, जिसका मैंने वितरण कर दिया। लेकिन मुझे अभी 43 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। माननीय, मैं आपके माध्यम से सदन को, सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि ये गरीबों के नाम पर यह सरकार किस तरह से गरीबों का शोषण कर रही है और अपने को गरीबों का मसीहा भी दर्शाना चाहती है। और गरीबों का किस तरह से शोषण हो रहा है, इसकी तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। और जो राजकीय विद्यालय है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो RMSA की योजना के तहत खोले जाते हैं, RMSA की योजना भारत सरकार एक गाइडलाइन के तहत देती है मानव। उस गाइडलाइन में लिखा हुआ है, उसका पेज 4 पैरा 1.3.1 में यह लिखा हुआ है कि जहां पर 5 किलोमीटर के रेंज में हाई स्कूल नहीं होगा और 7 से 10 किलोमीटर के रेंज में इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं होगा, वो RMSA से राजकीय विद्यालय उसमें खोले जाएंगे। आज जहां 3-3 एडेड विद्यालय, वित्तविहीन विद्यालय मिलाकर 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर के रेंज में है, वहां पर भी करोड़ों रुपए को नाजायज तौर पर खर्च किया जा रहा है।
ये गाइडलाइन से पैसा आया हुआ। वो गाइडलाइन को मैंने जो है प्रमुख सचिव से भी, महोदय से भी कहा और कि इसका आप अनुपालन करिए, लेकिन सरकार उसका अनुपालन नहीं कर पा रही है। और इन विद्यालयों में एक एक दो दो शिक्षक रख करके एक काम चलाया जा रहा है। 2 शिक्षक से कौन सी शिक्षा होगी मानवर? यह शिक्षा के स्तर को गिराने का एक अच्छा षड्यंत्र बनाए हैं कि ये राजकीय विद्यालय तो करोड़ों रुपया सरकार का RMSA का जो लगा करके बिल्डिंग खड़ी कर दे रहे हैं। 2 अध्यापक उसमें रख दे रहे हैं, 1 अध्यापक रख दे रहे हैं, चपरासी 1 नहीं है, झाड़ू लगाने वाला 1 नहीं है, और 2 अध्यापक सभी विषयों को कैसे पढ़ा पाएगा? इसलिए ये नहीं चाहते कि गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा जो गांव में रहता है वह शिक्षा प्राप्त कर सके जो है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये प्रदेश में जो अधिकांश एडेड विद्यालयों की जो बिल्डिंग जो है जर्जर हो गई है, जिस पर हमने इसी सदन में सवाल खड़ा किया था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार की नहीं है, लेकिन सरकार ने मेरी बातों को सुना और मैं आप उसके जीते जागते उदाहरण हैं। आपके सामने मैंने यह प्रश्न भी रखा कि जो शासनादेश इन्होंने बनाया उस शासनादेश में लिख दिया कि 50% प्रबंधक पैसा जमा करेगा, 50% सरकार देगी, कार्यदायी संस्था तीसरी होगी। 50% प्रबंधक के पास आय कहां से आएगा एडेड विद्यालय में, जबकि वो फीस भी नहीं प्राप्त कर सकता, कोई शुल्क नहीं प्रबंधक पाता है। तो आप अगर 1 करोड़ देना चाहते हैं उस विद्यालय की बिल्डिंग बनाने के लिए तो 50 लाख रुपया वो कहां से ले आएगा? उसका आय का स्रोत क्या है जो है? इसलिए इनका जो शासनादेश पूरी तरह फ्लॉप है और आज तक जो है उस पर कोई भी प्रबंधक ने पैसा नहीं लिया जो है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन जो एडेड विद्यालय हमारे हैं, इन विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कोई नियुक्ति ही नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सोशल उससे होगी, फोरम से होगी, लेकिन न तो सरकार कर रही है न तो सोशल फोरम से जो है वहां पर सफाई का ढिढोरा यह प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार। सफाई के नाम पर प्रधानमंत्री जी भी झाड़ू लगा करके सड़कों पर फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन विद्यालयों में जहां 1-1 हजार, 2-2 हजार, 4-4 हजार, 3-3 हजार बच्चे हैं, वहां सफाई की कोई व्यवस्था इस सरकार की नहीं है। इसलिए मैं आपका लाल बिहारी जी सीमित बहुत सीमित कर रहे हैं सर, बहुत दिन के बाद बोल रहे हैं और इस सत्र का अंतिम में होगा। बहुत दिन के बाद बोल रहे हैं तो ज्यादा बोलेंगे और सही जो पीड़ा है समाज की उसको कह रहा हूं सर, शिक्षा के प्रति जो है। और इस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की रखने की व्यवस्था कोई न कोई हमारे शिक्षा मंत्री महोदय करें। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहे हैं, जहां तक मदरसा के विद्यालयों का सवाल है, मदरसा के विद्यालयों को जब ये सरकार नहीं थी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो 60% केंद्रांश का पैसा उनको मिलता था केंद्र की सरकार का, 40% प्रदेश की सरकार देती थी मानवर, तो उनको 10-12 हजार रुपया महीने में मिल जाता था। आज अल्पसंख्यक मदरसों में, विद्यालय मदरसों में 2000 हाई स्कूल में पढ़ाने वाला और 3000 इंटरमीडिएट में पढ़ाने वाला आधुनिक शिक्षक पा रहा है, जिससे उसकी हालात मनरेगा के मजदूरों से भी खराब है और भूखमरी के कगार पर वो चल रहा है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, सदन का ध्यान, और दूसरी तरफ आपसे कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा में 80% जो भागीदारी देता है वित्तविहीन विद्यालय का शिक्षक, उसकी हालात मनरेगा के मजदूर से भी बदतर है। 80% माध्यमिक शिक्षा में जिसकी भागीदारी है, 1 रुपया भी प्रदेश और देश की सरकार उसको नहीं देती है। 21,000 लगभग विद्यालय हैं, जिसमें 4 लाख शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट प्रबंधकों के सहारे 1,000, 2,000, 3,000 रुपया में जो है किसी तरह से वह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली बनाने की बात आई,
आज तक सेवा नियमावली नहीं बनी। जब हमारा इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में संशोधन हो गया, 7(क) धारा मान्यता की खत्म हो गई और 7(4) धारा जब आप में सारे विद्यालय चले गए एडेड की मान्यता में, तो ऐसे शिक्षकों की सेवा की सुरक्षा के लिए सेवा नियमावली अब तक बन जानी चाहिए थी। मैं कई बार प्रयास किया, हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठी हुई है, उनसे भी मैंने निवेदन किया था। उन्होंने कहा था कि मैं पिछला सत्र में कहा था कि मैं सत्र समाप्त होने के बाद आप सबको बुला करके इस विषय पर चर्चा कर लूंगा, लेकिन कोई चर्चा आज तक नहीं हो पाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन वित्तहीन विद्यालय के शिक्षकों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जब माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 अरब रुपया दिया था मानदेय के रूप में, तो 1 अरब 4 करोड़ रुपया केवल वितरित हुई, 96 करोड़ रुपया बच गई। वह भी पैसा सरकार ने अपने खजाने में ले लिया, उनको भी शिक्षकों को नहीं बांटा। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि जो पिछला पैसा है प्रांशु जी, उसको सरकार जो है मोबाइल से फोटो मत खींचिए। जो पिछला पैसा है, ये जो नहीं सदन में जो नहीं होता उसको मत करिए। जो पिछला पैसा है सरकार उसको जो है लाल बिहारी समाप्त करिए। अब सर हमको दे दो थोड़ा सा 11 मिनट से अधिक हो गया है। 11 मिनट मत देखिए सर, समस्या देखिए कितना बड़ी है। तो आपकी बात तो पूरी आ गई। नहीं आई सर, आ रही कम आ गई बात, धीरे से आ रही नीचे नहीं सीमित पहुंच आए सर। नहीं समाप्त करिए, समाप्त करिए। आए सर, तो मैं ये चाहता हूं कि ये वित्तहीन विद्यालय के शिक्षकों की खुशहाली के लिए इनकी बदहाली को दूर किया जाए और इनको जो है सरकार जो है जो पुराना समाजवादी पार्टी की सरकार का माननीय अखिलेश यादव जी का शासनादेश था उसको पुनः लागू किया जाए। इस और बोर्ड की परीक्षाओं में मानवर जो अनियमितताएं हो रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पेपर लीक होते आए दिन पेपर लीक होते चले जा रहे हैं और बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय और कोचिंग इस प्रदेश में धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं, जबकि शासनादेश है उत्तर प्रदेश की सरकार का शिक्षा विभाग का कि बिना मान्यता प्राप्त कोई विद्यालय नहीं चलेगा। अगर चलता है तो 2 लाख रुपया जुर्माना लगेगा इनकी संस्थाओं को, जो मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर मना करने पर वो नहीं रोकते हैं तो 10,000 रुपया पर डे के हिसाब से उनसे प्रतिपूर्ति ली जाएगी। इस कानून के बावजूद समाप्त करिए लाल बिहारी। DIAS और बेसिक शिक्षा अधिकारी की मिली भगत से यह प्रदेश में जो है यह काला धंधा जो है प्रफुल्लित हो रहा है। इसलिए मैं आपसे यह के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है आज एक फिर नया शासनादेश तैयार हो रहा है, जहां पर प्राथमिक शिक्षा का आयोग था, माध्यमिक शिक्षा का आयोग था, उच्च शिक्षा का आयोग था। इस तीनों आयोग और संस्कृत बोर्ड था, मदरसा का बोर्ड था, इस सबको एक में सम्मिलित करने जा रहे हैं और सबको एक में सम्मिलित करके इन सारी नदियों को जो है जैसे ले जा करके वो जो है प्रशांत महासागर में या जो है उसको समुद्र में डाल दिया जाए, वो तो सारी स्थिति हो गई है। यह उधर भी देखिए शिक्षा का वो दुर्दशा होने जा रही है मानवर कि एक भी नियुक्तियां अब नहीं हो पाएंगी। समाप्त करिए। जूनियर हाई स्कूलों की नियुक्तियां 21 की हुई है, आज तक की बात आ गई, उनको आज तक मानवर उनका वो दिया नहीं गया, उनका प्रमाण पत्र समाप्त कर रहा हूं सर, एकदम अंतिम है, अंतिम है सर, हो गया समाप्त। 21 की जो नियुक्तियां हुई जूनियर हाई स्कूल सेपरेट जब आयोग था 21 से लेकर के 23 तक वो नियुक्ति नहीं दे पाया, तो ये जो तीनों आयोगों को चारों आयोगों को एक में सम्मिलित करने जा रहे हैं, जिससे जो है एक भी नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी। इसलिए हम आपका ध्यान इधर आकृष्ट कराना चाहते हैं और एक अंतिम बात आपसे कहना चाहते हैं, एक अंतिम बात आपसे केवल कहना चाहते हैं। आपके बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा आपके दल से, आप लोगों ने जो है आधा घंटा ले लिया दोनों। अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूँ, अरे हमारे नेता हैं जरा नहीं, नेता तो आप भी है ना जी, हमारे नेता आप हैं। कौन नेता नहीं है इस सदन? कक्षा 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन में एक शासनादेश है मानवर कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो होता है 50 रुपया सरकार को उसका माफ करिए, कितनी बार कह चुके हैं महाराज,
अंतिम बात बता दिया तो अंतिम तो सुन हम लीजिए। अंतिम बात आप अंतिम तो संरक्षण दे दीजिए जो है। कई बार आप तो 50 रुपया लिया जाता है, उसमें शासनादेश है कि 40 रुपया सरकार अपने खजाने में लेगी, 10 रुपया उस विद्यालय के प्रिंसिपल के खाते में वापस करेगी। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये 10 रुपया प्रति छात्र के हिसाब से 9 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से जो पैसा होता है, आज तक जो है प्रिंसिपलों को वापस नहीं किया गया। इसलिए शिक्षा के इस गिरते हुए स्तर को देखते हुए सरकार की गलत नीतियों से के कारण जो है स्थिति विस्फोटक है और लोग आंदोलित हैं। इसलिए हम सदन की कार्यवाही रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के प्रकरण पर चर्चा कराई जा माननीय नेता सदन 2 मिनट का माननीय माध्यमिक शिक्षा आपकी मंत्री व्यवस्था पर माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री